Hello everyone, welcome you all. So today I am sharing my dissertation report जो कि मैंने अपनी मास्टर्स के ड्यूरेशन में बनाई थी। आई होप कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी और आपको आने वाले ईयर्स में हेल्प करेगी कि आप किस तरीके से अपना डिसर्टेशन रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली जब भी आप मास्टर्स करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं किसी सब्जेक्ट में या ऑनर्स करते हैं, बैचलर ऑनर्स में करते हैं, तो आपको कुछ डिसर्टेशन दिया जाता है। ग्रेजुएशन में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में देते हैं, बट मास्टर्स में तो कंपलसरी होता है सारी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो कहीं भी यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया में। तो वहाँ पर आपको डिसर्टेशन बनाना होता है, एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। सो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा, तो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। तो बेसिकली मेरा जो टॉपिक था वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइटोकेमिकल लाइब्रेरी ऑन सम मेडिसिनल प्लांट्स। कुछ टॉपिक्स आपको आपके प्रोफेसर्स देते हैं, बट ये जो टॉपिक है ये हमें प्रोफेसर्स ने दिया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर रिसर्च वर्क करना, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेसर्स को बता सकते हैं और उनसे सजेशन ले सकते हैं। सो बहुत टाइम ऐसा होता है कि चीज़ें हम इधर उधर ढूंढते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से आई थॉट कि मुझे एक प्रिपेयर करनी चाहिए वीडियो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। सो आई हैव completed माई मास्टर्स फ्रॉम SSG यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा। सो यू कैन सी दिस इज़ द फ्रंट पेज, जहाँ पर मैंने जो टॉपिक है मेन वो मेंशन किया है। देन सेकंड पेज जो है वो है आपका सर्टिफिकेट का। आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, इस तरीके से बनता है। अपने सुपरवाइज़र जिसके अंडर में आपने काम किया है उनका नाम लिखेंगे। बाकी एक्नॉलेजमेंट ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आप लोग जब भी कुछ बनाते होंगे असाइनमेंट्स वगैरह, तो वो सब इसमें ऐड होता है। तो आप अपने जो भी आपके कलीग हैं या आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जो भी आपकी हेल्प करी टीचर्स ने, तो आप ये लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। देन कम टू दी कंटेंट। तो कंटेंट में अगर हम बात करें, सो फर्स्ट आता है सर्टिफिकेट, हमने सब कुछ लिख दिया है। एक्नॉलेजमेंट, देन इंट्रोडक्शन, देन रिव्यू ऑफ वेदा। मतलब क्योंकि हम मेडिसिनल प्लांट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनकी जो फाइटोकेमिकल्स हैं। फाइटोकेमिकल्स का मतलब होता है कि जो प्लांट से बहुत सारे केमिकल बनते हैं जिनसे मेडिसिन्स बनती हैं, ये तो हमें पता ही है। तो इस तरीके से आप जो हैं इसका रिव्यू ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो वेदास हैं उनसे रिव्यू लेना तो इम्पॉसिबल है, बट हाँ जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है गूगल में या बुक्स वगैरह में, तो वो हमने सर्च करके वहाँ से रिव्यू लिया है, तो इसलिए हमने लिखा है रिव्यू ऑफ वेदास। देन ऑब्जेक्टिव में हम आ जाते हैं कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद कुछ मेडिसिनल प्लांट्स की हमने बात की थी। इसमें हमने 5 मेडिसिनल प्लांट्स लिए थे। फर्स्ट वन वॉज प्रूनस सिरेसॉइड्स। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, और थोड़ा जब हमने टाइपिंग की थी तो थोड़ा एरर है, तो आप इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दोबारा निकाला है। जो पहला वाला जो आपकी कॉपी है वो कॉलेज में सबमिट हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं प्रूनस सिरेसॉइड्स। एंड सेकेंड वन इज़ एकोनिटम नेपलस, एंड थर्ड वन इज़ लेनिया कैरोमैंडलिका। फोर्थ वन इज़ रोवोल्फिया सरपेंटाइन, जिसको सर्पगंधा भी बोला जाता है। एंड फिफ्थ इज़ थैलिक्ट्रम फोलियोलसम। और उसके बाद हमने इसकी मैथडोलॉजी ली है कि कैसे काम किया गया है। देन हमने फाइटोकेमिकल्स की लाइब्रेरी बनाई है। देन रिजल्ट एंड देन कंक्लूजन। सो लेट्स सी वन बाय वन। तो इंट्रोडक्शन अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपको हर काम में आपको कोई भी टॉपिक मिले तो आपको इस तरीके से ही करना है, बस ये मैंने एक आपको ओवरव्यू के लिए दिया है कि आपको कैसे बनाना है। इंट्रोडक्शन में हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि जो ट्रेडिशनली जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिन्हें हम हर्बल मेडिसिन कहते थे, क्योंकि पुराने टाइम से वो सब यूज़ किया जाते थे बहुत सारी कम्युनिटीज़ में। इवन आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि हम डिफरेंट टाइप की मेडिसिनल प्लांट्स जैसे जिंजर है, टर्मरिक है, उसके अलावा क्लोव्स है, तो ये हम पहले से यूज़ करते आते हैं। जैसे कफ़ है या अस्थमा हो गया, बहुत सारी डिजीज़ेज़ हैं। आपको जब स्नीजिंग होती है या जब आपको खांसी होती है, तो आप अपने घर में ही कुछ इस तरीके की कुछ जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो करने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा इसमें इसके बारे में ही लिखा है, आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। और देन यहाँ पर आता है कि जो फादर ऑफ सर्जरी जिसे हम सुश्रुता बोलते हैं, सुश्रुता जो ऋषि थे, तो वहाँ पर आयुर्वेदा में इसका जिक्र मिलता है, क्योंकि वो काफ़ी पुराने टाइम से सर्जरी स्टार्ट हो गई थी, शल्य चिकित्सा जिसको कहा जाता है। तो वहाँ पर भी
ये बोला जाता है। और अगर बॉडी को जब प्योरीफाई किया जाता है तो आयुर्वेदा में पंचकर्मा थेरेपी का यूज़ किया जाता है और शल्य चिकित्सा की जाती है जिसको सर्जरी बोलते हैं। तो ये काफ़ी प्रैक्टिसेस जो हैं आयुर्वेदा में मतलब अगर हम बात करें अपने वेदों को तो वहाँ से ही सब स्टार्ट हो गया था। काफ़ी इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम से ये सब चीज़ें चल रही थी। देन रिव्यू ऑफ वेदास में हमने कुछ बात की है, जैसे जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन है जिसको हम आयुर्वेदा कहते हैं, तो उस तरीके से इंडिया में ये फॉलो होती हैं। और अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन फॉलो होती हैं। तो हर कंट्री का अपना अपना एक तरीके का सिस्टम है मेडिसिन्स का। तो उसी तरीके से हमने देखा कि आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 तरीके के दोष माने जाते हैं कि बॉडी में जो दोष होते हैं जिसको हम वात पित्त और कफ कहते हैं। वात इज बेसिकली रिलेटेड टू आवर बोन्स, पित्ता इज रिलेटेड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कफ इज रिलेटेड आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं। ये प्रॉब्लम्स तब होती है जो हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स है अगर उनमें कोई डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं तो उसकी वजह से इनको हम बोलते हैं दोष इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा। तो इस तरीके से जैसे मैंने बोला कि पंचकर्मा यहाँ पर मेंशन है और आप देख सकते हैं शल्य चिकित्सा मेंशन है। तो ये हमने सब रिव्यू करके लिखा था कि इस तरीके से हम यूज़ करते हैं काफ़ी पुराने टाइम से। उसके बाद आते हैं कि फाइटोकेमिकल्स का ट्रेंड्स कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे पता चला कि फाइटोकेमिकल्स हमें प्लांट्स में मिलते हैं। तो सबसे पहले जो क्विनीन जो ड्रग है वो सबसे पहला जो कंपाउंड था, केमिकल कंपाउंड हम कह सकते हैं कि फाइटोकेमिकल था जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया। वो प्लांट था सिंकोना ऑफिसिनेलिस, जिसका मेन काम था कि वो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के अगेंस्ट ट्रीट करने में उसने जो है सफलता हासिल करी। तो ये जो ट्रेंड्स है फाइटोकेमिकल्स का वो डेविड और जैकोबे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ जो है पता चली कि इससे ये जो डिज़ीज़ है वो ख़त्म हो रही है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ेस ख़त्म हो रही। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे, जैसे फ्रेडरिक वेलम का नाम भी है कि वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है एसोसिएटेड विद मेडिसिनल प्लांट जो है हर्ब से वो आइसोलेट करा। तो ये इस तरीके का है। देन रिलेशनशिप विद अदर साइंस, यानी कि फाइटोकेमिकल्स का बिल्कुल ऑब्वियस रिलेशन है क्योंकि इसमें हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देन हम इसकी एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे रिएक्शन करते हैं तो ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। और कंप्यूटर से हम सारा डेटाबेस जो हमारे पास अवेलेबल है NCBI की वेबसाइट्स पे या बहुत सारे हमारे पास ऐसे डेटाबेस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। उनके जो फाइटोकेमिकल्स की लिस्ट होती है वो हमें मिलती है कि कैसा फाइटोकेमिकल का स्ट्रक्चर क्या है। तो वो हमें जो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। देन अगेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि हमने इन 5 प्लांट्स पे काम किया था और उसके बाद हमने इसका फाइटोकेमिकल का कलेक्शन किया था डिफरेंट हमारे सोर्सेज से। एंड नेक्स्ट हमने बनाया थी एक लाइब्रेरी ऑफ फाइटोकेमिकल कंपाउंड जिसमें हमने उनका CID नंबर लिया था। CID नंबर का मतलब होता है कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन नंबर क्योंकि देयर आर वेरियस कंपाउंड्स जिससे फाइटोकेमिकल्स बने होते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिसको हमने पबकेम, जो कि एक तरीके का डेटाबेस है जो कि आई थिंक ये अमेरिका ने इसको डेवलप करा है। तो वहाँ से हमने ये डेटाबेस जो है वहाँ उस डेटाबेस से ये कलेक्ट किया था। देन हमने इसको स्माइल फॉर्मेट में लिखा था। स्माइल फॉर्मेट का मतलब होता है कि सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर इनपुट लाइन एंट्री सिस्टम, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कार्बन की जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर वो कैसा है कंपाउंड का। देन उसके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, कार्बन के बीच में मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये सब हमें स्माइल फॉर्मेट में पता चल जाता है। अगर हम वन बाय वन डिस्कस करें तो प्रूनस सिरेसॉइड्स जो कि रोजेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है, जिस फैमिली से बिलोंग करता है रोज़ा इंडिका। तो उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं इसका क्लासिफिकेशन। और आयुर्वेदिक में इसको बोला जाता है पद्मक या पद्म। और बाकी इसकी मॉर्फोलॉजी आपने देखा होगा, आप देख भी सकते हैं, मैंने साथ में पेस्ट किया है कि इसकी ख़ास बात यह है कि इसका जो एक बार्क है उसमें एक शाइनी हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स होती हैं जो कि कॉपर की वजह से होती है, क्योंकि इसमें कॉपर पाया जाता है शाइनिंग कलर का।
और बाकी आप देख सकते हैं लीव्स में किस तरीके का वेनेशन होता है। और फ्लावरिंग इसमें अक्टूबर और नवंबर के मंथ्स में होती हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है। डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेगा, कश्मीर टू भूटान। बाकी जो भी असम और मणिपुर के हिल्स हैं वहाँ पर भी मिल जाएगा देखने को। बाकी केमिकल कंपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने जो है फाइटोकेमिकल्स पे ही काम किया है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ प्लांट में फ्लेवेनॉइड्स होते हैं, ग्लूकोसाइड हैं, पुडुमिन ए, ये सब प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो बार्क है उसमें बीटा साइटोस्टेरॉल, ये सब जितने भी फाइटोकेमिकल्स का नाम मैंने लिखा है, अर्सोलिक एसिड है, चाहे वो जितने भी आप पढ़ सकते हैं तो वो सब इसमें कंटेन होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी यूज़फुल है। पद्मक का जो प्लांट है वो स्किन डिजीज़ में जो है हेल्प करता है। हर्पीस वायरस जो एक वायरल डिजीज़ है उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि वॉमिटिंग, नोज़िया, इसकी पाउडर से ये सब चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका जो फीमेल्स में अगर कोई रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर कोई किस तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे ब्लीडिंग है, वजाइना में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या फिर वीकनेस है यूट्रस का, और टू प्रिपेयर द यूट्रस फॉर कंसीविंग द फीटस, तो ये भी इसकी डोज जो है दी जाती हैं एडिक्वेट अमाउंट में, जिससे ये काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद है इसकी जो बार्क है उसमें आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं पेशेंट जो कि एक्सेसिव स्वेटिंग, बर्निंग सेंसेशन से जो सफ़र कर रहा है। तो ये था अबाउट प्रूनस सिरेसोइड। बाकी जो हमने जो हमारे अदर 4 जितने भी हमारे ये प्लांट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। सो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।